जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है जन आक्रोश महासभा। ये जन आक्रोश महासभा बोकारो में होने वाला, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर तले। और इस जन आक्रोश महासभा में भाई डुमरी के विधायक जयराम महतो उपस्थित हुए। और जब उपस्थित हुए तो भाई डीवीसी को काफी कुछ वो कहे। और इसी दौरान में और भी वक्ता, चाहे वो पूजा महतो या फिर मोतीलाल महतो, सभी लोग जो है कि कुछ ना कुछ बात रखे। लेकिन जो बात रखे वो काफी जो है कि तर्कपूर्ण बात था। जिस तरीके से कंपनी के द्वारा आज झारखंड के रैयतियों को या झारखंड के जो स्थानीय लोग हैं, जिस तरीके से शोषण और दोहन किया जा रहा है, भाई आवाज तो बुलंद करना होगा। और अगर कोई आवाज बुलंद आज वर्तमान के समय में झारखंड में कोई कर रहा है तो वह झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को समझते हैं कि जन आक्रोश महासभा जो बोकारो में रखा गया 5 अक्टूबर यानी कि आज। और भाई ये जो जन आक्रोश महासभा जो हुआ, इसमें जयराम महतो जब स्टेज पे आए, भाई लोग का तो एक बात है कि भाई उनकी भाषण सुनने के लिए लोग कतार में लगे रहते हैं। भीड़ काफी ज्यादा, बारिश होने के बावजूद भी लोग जो है डटे रहे। अब जब वो आए तो काफी कुछ कहे तो भाई एक बात तो है कि आज के वक्त में कंपनी के द्वारा जितना शोषण रैयतियों के साथ हो रहा है वो काफी कुछ कहता है। आपको एक घटना का जिक्र वो करते हुए जो है कि अभी हाल फिलहाल में जादू महतो का एक घटना हुआ था कि अपना जीवन का लीला को ही समाप्त कर लिया कंपनी के सामने। कंपनी का इतना जो है कि भाई अत्याचार जादू महतो के साथ किया गया कि जादू महतो अपने आप को आत्मदाह कर लिया। जयराम महतो उसी मंच से जो है झारखंड के उन तमाम लोगों को कहे कि जो कंपनी के द्वारा आपको फ्रस्ट्रेशन में डाला जाता है और फिर आप जो एक बड़ा कदम उठाते अपने जीवन का लीला को समाप्त करने के लिए, तो भाई अगर आपको लगता है कि मेरा जीवन का लीला समाप्त करने से अगर सब चीज हो मतलब बेहतर हो जाएगा, कंपनी का रवैया बदल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप करने का ठान ही लिए हैं तो भाई 4-5 लेके जाना। इससे ये होगा कि कंपनी वाले लोगों को समझ में आ जाएगा क्या कंपनी में जो जमीन हम दिए उस जमीन के बदले हमें नौकरी मिला, क्या नहीं मिला। हमने जमीन दिया और अब जो है कि कंपनी को जमीन के बदले नौकरी देना होगा और साथ ही साथ उस कंपनी को यानी कि उस रैयतियों को 50 लाख तक का ठेकेदारी भी देना होगा। और अगर ऐसा कंपनी नहीं करता है तो एक बात तो तय है कि अब हमें गांधी जी का लाठी का सहारा लेना होगा और कंपनी का एक एक ईंट कबाड़ देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सारी बात जो है कि जयराम महतो बोकारो के यानी कि जन आक्रोश महासभा से लोगों को समझा रहे थे। वो हमेशा जो है कि इस बात को कहते हैं कि झारखंड के उन तमाम जगहों पर जहां पर कंपनी स्थापित है, उन जगहों पर भाई बच्चा 2 नहीं पैदा करो, बच्चा 4 पैदा करो। उसमें से 2 बच्चा को बागी बनाओ, विद्रोही बनाओ कंपनी के लिए। क्योंकि कंपनी का जिस तरीके का अत्याचार हो रहा है भाई उससे लोग काफी ज्यादा परेशान है। ये सारी बात जो है कि जयराम महतो उस मंच से झारखंड के लोगों को कहे। और उसके बाद जो है कि और भी वक्ता वहां पे थे, तो कुछ वक्ताओं के बारे में मैं और भी बात करूंगा, जिसमें है पूजा महतो। पूजा महतो को कोल्हान की सिरनी कही जाती है। आप कोयलांचल की सिरनी कही जाती है पूजा महतो। भाई वो चुनाव लड़ी गोमिया से, गोमिया चुनाव लाई, 59,000 वोट लाई। और जब 59,000 वोट लाई, जब मंच मिलता है तो वो भी जो है टाइगर का तरह ही दहाड़ती है। उनके अंदर भी काफी कुछ जो है कि है पोटेंशियल है कि किस तरीके से लोगों को भाई संबोधन करना है, कैसे अपने लोगों के लिए लड़ना है। उस मंच से भी दिखा। जन आक्रोश महासभा का जो मंच था, उस मंच से पूजा महतो जिस तरीके से कंपनी को ललकारी और जिस तरीके से वहां के लोगों को इस बात को कही कि अगर आप सोचते होंगे कि सिर्फ जो है कि मेरी लड़ाई जयराम महतो जो है लड़ेगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप जयराम महतो का विचार जो है हर घर तक पहुंचाना आपकी काम है और हर घर से एक जयराम को निकलना होगा इस कंपनी के लिए और इस कंपनी के विरोध में। और अगर नहीं निकलेंगे तो आपके बदले कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा, आपके हर जगह पर जाके जयराम महतो लड़ाई लड़ेगा, ये नहीं होगा। अब हर घर से जो है जयराम और हर घर तक जो है जयराम महतो का आइडियोलॉजी को पहुंचाना होगा लोगों तक। बात सही कह रही है वो, क्योंकि वो झेल रही है। एक बात तो है ना कि जेबी केसेस और जेएलकेएम के बाद लोगों को समझ में आया कि मतलब रैयतियों का और स्थानीय लोगों का हक हुकूक क्या है।
वरना पहले तो कंपनी का गुलाम बनकर जो है कि लोग रह रहे थे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात पूजा महतो कह रही है। पहले तो लोगों को समझ में नहीं आता था, लगता था ये कंपनी यहां का मतलब रैयती ये कंपनी वाले हैं और हम लोग जो है कि कहीं दूसरे जगह से आके भाई हम लोग बसे हुए, ऐसा लगता था। लेकिन ये बात लोगों तक, जन जन तक दिमाग में डालने का काम अगर कोई किया तो वो जेबी केसेस, जो जेबी केसेस झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से पहले जयराम महतो का टीम के द्वारा एक संगठन बनाया गया था। उस संगठन के लोग जो है लोगों को जगाएं, उस जगह पर, जिस जगह पर जो है कि कंपनी स्थापित हुआ है और कंपनी को जो जमीन दिया है वहां के रैयती लोग दिए हैं, और भाई वो रैयती लोग को लगता था कि भाई हमारा जो है कि कोई ठिकाना ही नहीं है, और कंपनी की मनमानी चलती थी। अब ये सभी चीज से भाई लोगों को उठना होगा और लड़ना होगा और हक मांगना होगा। इसीलिए जो है कि भाई जन आक्रोश महासभा रखा गया था। कंपनी को जयराम महतो उसी मंच से जो है कि चेताया कि आप मजबूर ना करें, वरना क्रिया का प्रतिक्रिया अगर हुआ तो आपको भागने का भी जगह नहीं मिलेगा। और ये बात सही है, ये बात सही है कि अगर काउंटर करना, अगर पब्लिक स्टार्ट कर दे, रैयती स्टार्ट कर दे, तो भाई ये कंपनी वाले जाएंगे कहां? ये कंपनी को इतना भी जो है कि समझ में नहीं है। ये कंपनी इतना मनमानी कर रहा है कि कंपनी खुद ही कहती, पता है क्या कहती कंपनी? कंपनी कहती है कि भाई आपकी सरकार झारखंड का स्थानीय नीति परिभाषित नहीं कर पाया है, तो हम किसको माने स्थानीय? ये जो धनबाद के लोग हैं इनको माने, या फिर बिहार से आके जो मेरे कंपनी में है उनको माने, या फिर राजस्थान से आकर मेरी कंपनी में जो काम कर रहे हैं उनको माने? भाई यहां का सब जो है स्थानीय है। ये कंपनी कह रहा, देखिए कंपनी का कॉन्फिडेंस सब कह रहा। पता क्यों? क्योंकि झारखंड का स्थानीय परिभाषित नहीं है कि स्थानीय कौन है, मैं हूं या वो राजस्थान से आने वाला व्यक्ति जो यहां पर काम कर रहा है वो है। देखिए एक बात तो और है जो समझने वाली बात है, वो मंगरा के बीबी सबके भौजी, यही वाला कहावत है। बस झारखंड सबके लिए लूट का एक स्थान बना हुआ है। हाँ, जितने लोग आके झारखंड में लूट कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे जमीनों को खनन कर रहे हैं, कोल माफिया या और भी पत्थर माफिया, अबरक माफिया जिस तरीके से लूट रहे हैं, भाई ये लोग को कह दीजिए ना कि बंगाल में जाकर लूट मचा दे। यही लोग को कह दीजिए ना कि बंगाल वाले लोग जो झारखंड में है ये बंगाल जाके बिहार में लूट मचा दे, या बिहार वाले लोग को बोलिए ना जो झारखंड में ये बंगाल में जाके लूट मचा दे, या बंगाल वाले बिहार वाले चले जाए उत्तर प्रदेश में लूट मचा दे। नहीं नहीं नहीं, औकात नहीं है। लेकिन वही है मंगरा के बीबी सबके भौजी, मंगरा के बीबी, तो भाई झारखंड मंगरा का बीबी है, सबका भौजी। आओ लूटो चले जाओ, यहां बोलने वाला कोई नहीं है। यहां की सरकार का स्थानीय नीति परिभाषित नहीं है, स्थानीय कौन है, किनको जो है कि हक और हुकूक मिलनी चाहिए, ये बात नहीं। कंपनी जब आती है ना तो कंपनी बहुत कुछ कहती है। कंपनी कहती है कि अगर यहां पर कंपनी स्थापित होगी तो आप लोग का जो है उज्जवल भविष्य के लिए हम हर कार्य करेंगे, आपको रोजगार देंगे, आपको आपके बच्चे के लिए शिक्षा के लिए कार्य करेंगे, आपके लिए हेल्थ के लिए काम करेंगे। ये बात उसी मंच से मोतीलाल महतो कह रहे हैं। लेकिन पता कंपनी वाले करते क्या? कंपनी वाले आपको दिए क्या? जमीन के बदले क्या दिया आपको? कुछ नहीं। जमीन के बदले आपके बच्चों को शिक्षा दिया क्या? नहीं दिया। जमीन के बदले क्या आपके लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए कुछ पहल किया? नहीं किया। हाँ, जमीन के बदले वो कंपनी अगर आपको कुछ दिया तो भाई पॉल्यूशन दिया, प्रदूषण, उसको आप ले रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, अब दम्मा का पेशेंट बन रहे हैं, और कंपनी के लोग मलाई खा रहे हैं। बाहर से लोग आके वहां पर जो है सारा कुछ कर रहे हैं। ये मोतीलाल महतो कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं। आज हमारे कोडरमा का एक थर्मल पावर प्लांट है केटीपीएस। आज उस क्षेत्र का अगर इर्द गिर्द वाले इलाका में आप चले जाएं तो वहां पर अब खेती बेहतर तरीके से नहीं होती है। वहां के इर्द गिर्द इलाके में अगर आप चले जाएं, जो विस्थापित लोग हैं भाई, वहां अगर आप बोरिंग करते हैं पानी पीने लायक नहीं है भाई। लेकिन उस केटीपीएस में पता है काम कौन लोग कर रहे हैं? कोई राजस्थान का है तो कोई दिल्ली का है, कोई पंजाब का है। झारखंड के जो वो रैयती लोग जो उस कंपनी को जो है कि भाई जमीन दिया है उसे कुछ नहीं मिल रहा, उस जमीन के बदले अगर उसे कुछ मिल रहा है तो वो पॉल्यूशन मिल रहा है। इसकी आवाज सबको मिलकर उठाना होगा। सिर्फ एक तनहा डुमरी के विधायक जयराम महतो सोचेगा
कि हमारी आवाज उठाने से सब कुछ हो जाएगा, तो भाई अकेला तनहा वो आवाज उठा रहा है, सड़क से लेकर सदन तक। सदन में भी कई बार मुद्दा उठाया, लेकिन अब झारखंड के उन नौजवानों को भी सामने आना होगा। जो नौजवान चाहते हैं कि झारखंड का दशा और दिशा बदले, उनको आना होगा। अब आप लोगों से सवाल है, क्या मैंने जो सारी बात कहा, या फिर जो बोकारो में डीवीसी के खिलाफ जन आक्रोश महासभा जो किया गया झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के द्वारा, क्या लगता है आपको कि ये कंपनी के कान तक ये आवाज जाएगी? ये बहरी और गूंगी कंपनी का कान में जू रेंगेगा, या फिर भाई बहरी सरकार को, बहरी कंपनी को धमाका की जरूरत है सुनने के लिए? अगर आप लोग को लगता है, अगर आप लोग इसमें प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप प्रतिक्रिया दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं।